हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है वो स्केल 3 जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। एंड अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हुई हूँ। तो मुझे शाम में पता चला कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो है बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है, क्योंकि एरियर वगैरह का पेमेंट होना है, तो मैं उसके साथ काफ़ी बिजी थी, मैं देख नहीं पाई। सो अभी जस्ट मैं ऑफिस से घर आई हूँ एंड अभी मैं जो हूँ चेक करने वाली हूँ अपना रिज़ल्ट। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं जो भी बात करते हैं। सो लेट्स गेट एंड चेक द रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप में स्टार्ट कर दिया है ये, एंड लिंक जो है वो ये है। इसके बाद हमें देखना है स्केल 3 का, ये रहा स्केल 3 का। ओके, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। 1 सेकेंड, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लूँ एक बार ही अपना। सो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, एंड यहाँ पे आपको अपना DO भी डालना है। ओके, एंड यहाँ पे ये कोड। ओके, आई थिंक वी आर रेडी टू गो। एंड यहाँ पे करते हैं लॉगिन। ओके, हाँ। सो जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हैं, थैंक यू फॉर अपीयरिंग फॉर द फलाना 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 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 3। वी रिग्रेट टू कन्वे दैट यू हैव नॉट बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। ओके, एंड जो इसका स्कोर कार्ड है वो विदिन 7 days रिलीज करेंगे। ओके फाइन। सो ओके, सो एज यू सॉ मेरा रिजल्ट, आई couldn't मेक इट, बट बुरा तो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा इनपुट्स तो अपने दिए थे, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो मैं इस तरीके का कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ, एंड इतने कम टाइम में मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। सो ओके। आई थिंक इन सब के बाद जो है हमें जो है अब सीधे से, क्योंकि इसके बाद भी मैंने काफ़ी फॉर्म्स भरे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारे जितने भी फॉर्म्स अभी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के निकलेंगे वो फिल करूँगी। फॉर द रीज़न यही है कि थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्म नहीं भी भरती तो अगर मैंने थोड़ा बहुत भी जो थोड़ा बहुत चैप्टर्स अपने कंप्लीट किए थे वो भी मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाती। सो जो सोच के मैंने ये भरा था कि एक एडवांटेज के तौर पे लेने के लिए, कि जितना ज़्यादा मैं एग्ज़ाम्स इस तरीके के भरूंगी, वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सिलेबस थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं से अगर मैच हो रहा है, या अगर आप सिर्फ प्री के लिए, अगर आपका सिर्फ QRE ही कंप्लीट हो रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड क्योंकि एग्ज़ाम्स के थ्रू आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आप एक डिसिप्लिन में रहते हो और कंसिस्टेंसी बनी रहती है पढ़ाई को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्योंकि जनरली यही होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ब्रेक आ जाते हैं। सो आई थिंक उस ब्रेक को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप हर फॉर्म भरिए, एंड नो मैटर कौन सा फॉर्म निकल रहा है, आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो अभी रिसेंटली मैंने SBI क्लर्क का भी फॉर्म भर रखा है, एंड SBI PO का भी फॉर्म भर रखा है। एंड रीज़न बीइंग वही है कि किसी भी चीज़ का हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। सो एक तो यही फ़ायदा होता है कि आपकी अब कंटिन्यूटी बनी रहेंगी। एंड सेकेंड थिंग, एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे जो एक प्रेशर जो हम फील करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि जब आप घर पे होते हो, आप नो मैटर कितना भी प्रैक्टिस सेट दे दीजिए और टाइमर लगा के कर दीजिए, पर एक जो वहाँ पे रियल टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देते हो उसको मैच करने के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए बार बार उस जगह को एक्सपीरियंस करें, ताकि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला हो उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हों। सो आई थिंक घर पे भी जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट दिए थे, अगर मैं उसको नहीं देती एंड एग्जैक्टली उसी दिन जाके सीधे से उसको जाते पेपर देती, तो मुझे लगता है कि जो कामनेस एक थोड़ा सी थी, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं कामनेस कम होती उस टाइम पे। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे घर पे भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे, टाइमर वाले जो होते हैं, तो उसका एक फ़ायदा वहाँ पे मिला। इसी तरीके से जब आप बारी बारी से घर पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे, एंड
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जब आप वहाँ पे लोकेशन, जब आप रियल टाइम पे जहाँ पे एग्ज़ाम देते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर कामनेस आती है। एंड आप टाइम मैनेजमेंट तो है ही, क्योंकि आई थिंक जो प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी टाइम बटा हुआ होता है। फिर भी कहीं ना कहीं एक जो मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से, और बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। सो आपको वहाँ पे अपने माइंड के ऊपर एक कंट्रोल और खुद के ऊपर एक कंट्रोल जो आपको सीखना है, आई थिंक वो इस प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे फॉर्म भरें, और सारे सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरें, जाके एग्ज़ाम भी दें। और बिल्कुल कोशिश करें कि आप जितने भी फॉर्म भरें उन सबके एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही हैं जो मिलकर आपको एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। सो अभी आई थिंक मैं बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, एंड रीज़न बीइंग यही था क्योंकि अभी जैसा आपको पता है कि जो बैंकर्स हैं उसमें जो हमारा 11th बीपीएस का था, जो लर्निंग और लोकेशन अलाउंस था ऑफिसर्स के लिए, एंड पीएल एनकैशमेंट वगैरह का भी आरआरबी में चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो उनका एरियर वगैरह का पेमेंट होना था इस मंथ में, और मैं अभी कुछ टाइम से अगर बताऊँ तो पिछले 2 हफ्तों से मैं उसी काम में लगी हुई थी, और मैं बहुत बिजी थी, और मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि मैं ऑफिस आकर इतना थक जाती थी कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती थी। वीकेंड में मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि एक जो लिंक मैंने बनाई थी स्केल 3 के लिए, वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है उसमें, जॉब ये काम के कारण। और ये आई थिंक मेरे साथ नहीं है, ये हम सबकी समस्याएं हैं, जो हम ऑलरेडी वर्किंग हैं उन सब की हैं। आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, जब कभी ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई ज़रूरी काम आ जाता है, एंड आपको उसमें टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि काम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत हो चुकी हैं। अभी आई थिंक आगे आने वाला हफ्ता भी मेरा ऐसे ही जाएगा, आई थिंक दीपावली तक, क्योंकि टाइम लिमिट भी है कि दीपावली के पहले पहले काम ख़त्म करना है, तो उन सब चीज़ों में चीज़ें जाएंगी। सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप एक ही चीज़ में कंसंट्रेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है, तो वो एनर्जी बचती नहीं है घर पे आके पढ़ने के लिए। बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं अगर बीच में जिस दिन मुझे थोड़ा ठीक लगता है उस दिन मैं आके कुछ चीज़ें अपने एटलीस्ट नोट्स बना लेती हूँ, ताकि बाद में अगर मैं अभी नहीं भी पढ़ पा रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे नोट्स बने रहेंगे। बट जैसे ये काम ख़त्म होगा, मैं ये कहूँगी एटलीस्ट ये दीपावली का जैसे ही त्यौहार ख़त्म होगा, उसके बाद हम जो है वो बहुत अच्छे से एक टाइम टेबल बनाएंगे। पहले तो आरबीआई ग्रेड बी का, एंड उसके बाद जो है वो, क्योंकि इस अब आई थिंक 6 महीने भी नहीं बचे हैं, अगर हम मोटा मोटा देखें तो आई थिंक कि अप्रैल में जो है वो हमारे प्री एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कम से कम मैं तो ये मान के चल रही हूँ। तो अगर देखा भी जाए तो सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि जब तक टाइम टेबल हमारे पास नहीं होगा, एक पूरा का पूरा मैप चार्ट नहीं होगा, तब तक हम अपनी तैयारी भले हम कितनी भी करते रहें, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम शेयर करेंगे, आरबीआई का अपना चार्ट टाइम टेबल बनाएंगे, और अभी ही बना लेंगे। कोशिश करूँगी मैं कल परसों में बना लूँ, सो दैट कि एक बार दीपावली का जैसे ख़त्म हो जाए तो उसमें फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े कि अब हम टाइम टेबल बना रहे हैं। वो चीज़ें पहले से बनी हुई होंगी, तो हम लोग तुरंत उसको एटलीस्ट 1 नवंबर से, मैं ये चाहती हूँ कि 1 नवंबर से उसको इफेक्टिव तरीके से लाया जाए। एंड जल्दी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करेंगे आरबीआई की नेक्स्ट स्ट्रेटजी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड आप पढ़ते रहिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।